हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। कहीं जाते समय हमें अगर आधे घंटे के भी ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि शरीर की सारी ऊर्जा ही खत्म हो गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई समेत भारत के ऐसे कई बड़े शहर हैं जहां ट्रैफिक जैम लोगों के नाक में दम किए रहता है। हालांकि अगर हम आपसे कहें कि ये मिनटों और घंटों के जाम तो कुछ भी नहीं इतिहास के सबसे लंबे जाम के आगे, जो लगभग 8 साल लंबा था, तो आपको जरूर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एकदम सही है। ये जाम सड़क पर नहीं बल्कि पानी में लगा था। आप सभी को 2 साल पहले इजिप्ट के सुएज कैनल में एक कार्गो शिप के कुछ दिन फंसने की घटना तो याद ही होगी, जिसकी वजह से दुनिया भर में खलबली मच गई थी। इससे हर दिन हजारों करोड़ रुपए के ट्रेड का नुकसान हो रहा था। The container ship that was blocking the Suez Canal for nearly a week. Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A giant container ship wedged from bank to bank, blocking one of the world's most important shipping lanes. लेकिन ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं था। साल 1967 में यहाँ जो जाम लगा था वो 8 साल बाद 1975 में जाकर खुला था। इतने लंबे जाम की वजह जहाज का बंद हो जाना या टेढ़ा होकर फंसना नहीं था। इसके पीछे का कारण जानने से पहले ये जान लीजिए कि सुएज कैनल क्या है। यह कैनल मेडिटेरियन सी को रेड सी के रास्ते होते हुए अरेबियन सी से जोड़ती है, जहां से जहाज फिर भारत की ओर आते हैं। पहले यूरोप से जहाज को हिंद महासागर तक पहुंचाने के लिए अफ्रीका से घूमकर आना पड़ता था। कैनल के बन जाने से ये सफर आधा हो गया है। अब आइए जानते हैं इस ट्रैफिक जैम की वजह क्या थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुएज कैनल इजिप्ट में है और इजिप्ट एरिया के हिसाब से काफी बड़ा देश है और उसकी उत्तर पूर्वी सीमा इजराइल के साथ लगती है। हालांकि इजिप्ट में सुएज कैनल के बाद का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है, वो पूरी तरह से खाली है। इस हिस्से और इजिप्ट के मुख्य इलाकों के बीच सुएज कैनल के बन जाने से, जो कि 193.30 किलोमीटर लंबा है, ये एरिया इजिप्ट से कटा हुआ दिखता है। इसी जगह के लिए इजराइल ने 1967 में अचानक इजिप्ट के ऊपर हमला बोल दिया था और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। ये हमला 5 जून 1967 को हुआ था और बदकिस्मती से उसी सुबह 15 कार्गो शिप ने मेडिटेरियन सी की ओर से सुएज कैनल में प्रवेश किया। सुएज कैनल से रेड सी तक पहुंचने में करीब 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन इन कार्गो शिप्स को ये नहीं पता था कि ये दूरी अब 8 साल की होने वाली है। इजराइल के हमले और इजराइल के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा करने के बाद इजिप्ट ने सुएज कैनल को दोनों ओर से बंद कर दिया। उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए दोनों ओर छोटी छोटी जहाजों को डुबाया गया और साथ ही कैनल में विस्फोटक बिछा दिया गया ताकि कोई भी इस कैनल का इस्तेमाल ना कर पाए। अब 15 जहाज पूर्वी पश्चिम से हो रहे बमबारी के बीच फंस चुके थे और उत्तर दक्षिण में इनके लिए रास्ते बंद हो गए थे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के जहाज थे। जब कैनल में फंसी जहाजों के मालिकों को समझ आ गया कि ये स्थिति इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली, तो वो अपने सभी स्टाफ्स को वापस बुला लिए और कुछ लोगों को मेंटेनेंस के लिए शिप पर ही छोड़ दिया गया। इन्हें भी कुछ महीनों के अंतराल पर बदल दिया जाता था। करीब 6 साल बाद 1973 में एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ और इस बार इजिप्ट ने हमला किया। ये हमला इतना जोरदार था कि इजरायलियों को बहुत अंदर तक धकेल दिया गया और एक बार फिर इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। इस बीच एक रॉकेट आकर अमेरिकी शिप पर गिरा। वह पूरी तरह तबाह हो गया। दोनों तरफ भारी क्षति के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर इजिप्ट का अधिकार मान लिया। युद्ध खत्म होने के बाद भी पानी वाले जहाजों के मलबे और पानी में बिछी विस्फोटकों के कारण जहाजों का वहां से निकल पाना मुमकिन नहीं था। नहर को साफ करने में करीब 2 साल का समय लगा और 5 जून 1978 को ही 14 जहाज वहां से निकल पाई। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।